हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को हमारे दामा हुआ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज हम राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पटों की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है और इस हवेली को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आखिर क्या है इस जगह पर ख़ास और क्या इतिहास रहा है पटों की हवेली के, भैया हमें गाइड मिले हैं। यह पूरी हवेली हमें घुमाएंगे और हवेली में क्या क्या है चीज़ें वो भी दिखाएंगे। दोस्तों अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखना। आपने ऐसी हवेली आपने कहीं नहीं देखी होगी, यहाँ पर हम देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दामा हुआ चैनल में। आपके सबसे पहले आपका वेलकम करते। मेरा नाम है राजू पंडित। अच्छा, आप कहाँ के हो? मैं प्रॉपर जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर। आप एक गवर्नमेंट से गाइड है जी। तो ये हमें यहाँ के बारे में बताएंगे, इस हवेली के बारे में। ये हवेली कब बनी थी? ये हवेली बनी थी सन 1800 में काम शुरू हुआ था। अच्छा। और कंप्लीट हुआ 1860 में। यह बनने में जो समय लगा था वो 60 साल का। इस हवेली में क्या ऐसी खासियत है, लोग आते हैं देखने? ये नक्काशी का काम। अच्छा, नक्काशी का काम। नक्काशी का काम हाथ से बना हुआ ड्राइंग है। कहीं भी चूना सीमेंट यूज नहीं है। इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना अंदर हुआ। कुछ ऐसी खास चीजें रखी हुई हैं? खास चीजें है जो पटवा फैमिली का लाइफ स्टाइल बताया गया। पटवा एक टाइटल है। हाँ हाँ। पटवा ना तो किसी का नाम है ना ही जाति है। पटवा राजा द्वारा दिया हुआ टाइटल है। अच्छा। ये सोने चांदी के सबसे बड़े व्यापारी थे, एशिया के सबसे रईस आदमी। हाँ। उस जमाने के अंबानी अडानी। इतना पैसा था जो 40 राजाओं को फाइनेंस करते थे। अच्छा। इतना इनके पास पैसा था। हाँ। जो सोने चांदी के धागों पे, कपड़े पे जो काम करते थे, जरी का काम, पेच वर्क, उस अच्छा। काम को कहा जाता था पटवाई का काम। अच्छा, पटवाई। और रॉयल फैमिली के कपड़े भी इनके द्वारा बनवाए जाते थे। हाँ। तभी राजा ने इनको टाइटल दे दिया पटवा। पटवा। तभी ये कहलाए पटवा सेठ। इन हवेलियों का निर्माण करवाया था सेठ गुमान मलजी बापना। अच्छा। श्वेतांबर जैन फैमिली से। अच्छा। बापना सरनेम। अपने 5 बेटों के लिए 5 सेपरेट अच्छा, घर। 5 हवेली हैं 5 इसमें? हवेली है। अच्छा। हवेली का मतलब हवादार घर। हम इतिहास हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम अंदर जाके कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों इस हवेली को जरूर एक बार देखना। यहाँ पे पहले एक मेन बड़ा गेट हुआ करता था। इस जगह पे लकड़ी का। हाँ हाँ, लकड़ी का। तो बाद में थोड़ा डैमेज हो गया तो हाँ, ये किस लिए बनाया? ये तो अंदर ऑटो वगैरह न जाए। अच्छा, अभी लगा दिया अभी है। बाद में लगवाया गया। पहले अंदर से रथ वगैरह होंगे, घोड़े हाथी। हाँ, घोड़े हाथी। और इनका जो बिजनेस था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कराची, कांधार तक फैला हुआ था। अच्छा, जो सिल्क रूट है दिल्ली से चलता था। हाँ। बिजनेस का रूट उसे बोलते थे सिल्क रूट। सिल्क रूट वो वाया जैसलमेर होके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, कराची, वहाँ से माल आता था। ड्राई और ये फ्रूट। क्या है यहाँ पर? ये नीचे हर हवेली 3 से 4 मंजिल बना हुआ है। अच्छा। 2 ही फ्लोर नीचे बेसमेंट है। अच्छा, इसके बेसमेंट बना है? बेसमेंट उस समय 2 फ्लोर। बेसमेंट बना है? बेसमेंट का रीजन ये था, एक तो डाकुओं का डर था। हाँ हाँ। तो सोना चांदी ज्वेलरी आइटम छिपा के रखते थे। अच्छा, दूसरा अफीम को ठंडक चाहिए। अफीम के सबसे बड़े व्यापारी थे। अच्छा, अफीम के। अफीम के उस टाइम अफीम का काम लीगल था। हाँ। अभी अनलीगल है। तो अफीम के सबसे बड़े व्यापारी थे। तो अफीम को ठंडक चाहिए। और बात उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए बेसमेंट यूज करते थे। बेसमेंट ठंडा रहता था। अच्छा, ठंडा रहता था इसलिए। और ये मतलब इसका कलर क्यों हमें बहुत golden ये दिख रहा है? नेचुरल कलर है, कोई पेंट पॉलिश नहीं है। यहाँ का स्टोन ऐसा ही है। अच्छा, स्टोन है। स्टोन ऐसा ही है और जितना स्टोन यूज होगा उतना शाइनिंग देगा। और जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। सोनार किला फोर्ट को बोलते हैं। अंदर हम चलते हैं। अंदर यहाँ में लगभग 150 टोटल 5 पड़ता है। टोटल 5 हवेली है, जिसमें से विजिट के लिए 2 ही हवेली खुला है। एक है प्राइवेट पार्ट है हाँ हाँ। जो अंदर वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। सिटी का 3 क्यों बंद है? 3 में 2 में फैमिली रहता है। उन्हीं की फैमिली उन्हीं की 7 जनरेशन पटवा फैमिली की। हाँ हाँ, इस वजह से। उस टाइम जो ये डिजाइन किया था, इसमें जो डिजाइन निकली है हाँ। उस समय बहुत बारीकी से निकाली बारीकी से। अब उस टाइम डिजाइन कैसे करे? इतनी हाँ, हाँ। टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, न तो कंप्यूटर सिस्टम थे। हाँ, तो राजस्थान के कारीगरों ने मिल के काम किया था। जो मारवाड़ी लेडीज ज्वेलरी यूज करती है उसका अच्छा। कॉपीराइट किया गया है। अच्छा, मारवाड़ी लेडीज जो ज्वेलरी यूज करती है, यानी जो हार है, कानों के झुमके है, ये नीचे जो बाउल लटक रहे हैं, हाँ, ये हाँ। सारा कानों के झुमके का डिजाइन है। इस झरोखे में देखिए। अच्छा। और छोटे छोटे विंडो देख रहे हैं, इसके नीचे गले के नेकलेस का डिजाइन है। अच्छा, ऊपर वो जब विंडो के यहाँ पर हाँ, निकले। ये नीचे हाँ हाँ। ये सारा ज्वेलरी का आर्ट दिया गया है म्यूजियम की। अच्छा, म्यूजियम के लिए यहाँ से- फैमिली की लाइफ स्टाइल बताई गई है। हाँ। कैसे रहते थे, कैसे बिजनेस करते थे। अच्छा। आप पहले कहीं भी देखने जाओगे तलवार भाले मिलेंगे, यहाँ पे तलवार भाले नहीं है। नहीं। यहाँ पटवा फैमिली की लाइफ स्टाइल है। अच्छा, बिजनेसमैन का। तो यहाँ से जाना पड़ता यहाँ से है। अंदर जाना। टिकट लेकर हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की ओर चढ़ेंगे। तो देख सकते हैं ये ये मारवाड़ी बनिए का दिमाग है। और सामने ही टेम्पल है, हाउस टेम्पल।
अभी हम जिस रास्ते से आए ये वीआईपी लोगों के आने जाने का रास्ता था। VIP बाहर से जो बिजनेसमैन आते थे इनके पास, हाँ। उनके आने जाने के लिए रास्ता ये था, घर के मेंबर के लिए अलग था, अच्छा। लेडीज वगैरह के लिए, क्योंकि घूंघट प्रथा थी। हाँ, घूंघट पड़ता थी। ये जहाँ से हम एग्जिट होंगे वो इनके घर के मेंबर यूज करते थे। अच्छा। और ये पुराना सीसीटीवी कैमरा, अच्छा, इस जगह कर्मचारी रहता था, हाँ। वहाँ से कौन आया कौन गया, हाँ। उसके अकॉर्डिंग ही गेट खोला जाता था। अच्छा, पुराना ये झरोका टाइप में बना है। जरो का टाइम, वहाँ से आदमी देखता रहता था हाँ। कि अंदर कौन आया है कौन गया है, उसके अकॉर्डिंग गेट खोला जाता था। अच्छा। क्योंकि यहाँ डाकुओं का बहुत डर था। अच्छा, डाकुओं का डर डाकुओं था। का डर था। इस पूरी वजह हवेली में जगह जगह सीक्रेट लॉकर बने हुए, हाँ। तिजोरी इस टाइप के। अच्छा, ये सीक्रेट लॉकर, इस टाइप के सीक्रेट लॉकर या तो दीवार में या पर्स पे या सीढ़ियों पे रहते थे, अच्छा। जिसमें सोना चांदी अपनी कीमती चीजें छिपा के रखते थे, और आगे ये पत्थर स्लाइड हो जाता था। अच्छा, यहाँ पर और बंद इसके आगे पेंटिंग का काम। पेंटिंग का अब काम। चोर डाकू लुटेरे आएंगे कहाँ जाएंगे? बेडरूम में। कोई बेडरूम। सोच भी नहीं सकता गेट के पास में हाँ, तिजोरी। क्योंकि ये लॉक है, एक ये जो पत्थर ये की अभी सलाई लोग खिसक कर दिया, जाती है। क्योंकि दिन भर हजारों टूरिस्ट हाँ, तो आते मतलब हैं। खिसक जाती है खिसक डायरेक्ट। जाता है, इसके ये आगे डोर है, पेंटिंग। दरवाजा है, समझे लोहे दरवाजे का। के उसका एकदम दीवार पत्थर की का। जैसे दीवार, हाँ, ऐसी जगह जगह सीक्रेट लॉकर और थे। ये बेल्जियम ग्लास का वर्क है। उस जमाने में बेल्जियम का ग्लास बहुत फेमस हुआ करता था। अच्छा, बेल्जियम पूरी का हवेली में आप देखोगे गोल्ड पॉलिश वर्क, बेल्जियम ग्लास वर्क, तीसरा ये पेंटिंग का काम, अच्छा। जो फ्लेवर और वेजिटेबल का बना हुआ, हाथ से बना हुआ पेंटिंग, यानी फूल और पत्तियों द्वारा ये फूल कलर पत्तियों बनाया द्वारा। गया। और आज भी किस प्रकार से अपनी मतलब ये जो काम रूप है लिए ये हुए। फेमस है शेखावटी एरिया में। अच्छा, जहाँ की शेखावटी। हवाई हवेलियाँ फेमस है, हाँ। भित्ति चित्र बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे छतों में गोल्ड पॉलिश का वर्क। हाँ, हाँ। तो पैसा बहुत था, पूरा लग्जरी लाइफ जीते थे। हाँ, पैसा बहुत और था इनका उसमें। सारा सामान अलग अलग यूरोपियन कंट्रियों से आता था। अच्छा, कितना पैसा था तो और इसके जस्ट बगल में ये क्या है? ये भगवान, जैनों के भगवान का फोटो। जैन फैमिली थी, मतलब वो माना करते थे, माना जैन लोग। करते थे। जैन लोग के पहले टाइम में सिर्फ अपना ही भगवान मानते थे, जिसे तीर्थ कर बोला जाता था। अच्छा, आज की जनरेशन सब जगह जाते करते हैं। हाँ। तो कुछ काम है जो सेकंड ओनर द्वारा, बाद में ये हवेलियाँ सेल हो गई, अलग अलग डिवाइड हो गई। हाँ, हाँ, जैसे मैंने आपको नीचे बताया 5 हवेलियाँ थी, 5 भाई की। हाँ, हाँ। तो इनका 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया। इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होते ही इनका बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि इनका बिजनेस पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर से चलता था। हाँ। तो इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा, बिजनेस ठप होते ही। तो 5 भाई का फैमिली था। एक बार तो हवेलियाँ छोड़ के बिजनेस के लिए दूसरे शहरों में चले गए, अलग अलग डिवाइड हो गई। हाँ, कुछ साल बाद रिटर्न आए, उनमें से कुछ भाई हवेलियाँ सेल करने लगे। ये अच्छा। पहली हवेली जो म्यूजियम के तौर पे मेंटेन है, सेकंड ओनर जीवन लाल जी कोठारी, अच्छा, बाई कास्ट महेश्वरी। हाँ। उन्होंने 1960 में ये हवेली 60,000 रुपये में खरीद लिया था, वो भी सामान से भरा हुआ। अच्छा, पूरी सामान से भरी हुई। सेकंड ओनर का फोटो, अच्छा, जीवन लाल जी कोठारी। अच्छा, अभी जिन्होंने maintain है, खरीदी थी। 60,000 में, हाँ, इन्होंने खरीदी थी। अच्छा, इन्होंने खरीदी थी उनसे, पटवा पटवा फैमिली। फैमिली से 60,000 रुपये में, इतनी 60,000 रुपये, बड़ी। ये एक नंबर हवेली। अच्छा, और इधर है इनका फर्स्ट ट्रेलिंग एंड हाउस टेम्पल। हाँ, जो बिजनेस के लिए बाहर जाते थे ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी से, वाया डेजर्ट होके, कोई फिक्स रास्ते नहीं थे, तो आने जाने में समय लगता था। हाँ। जैन फैमिली है तो पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखते थे, हाँ, तो अपना छोटा मंदिर जैन फैमिली साथ लेके चलते थे, भगवान पार्श्वनाथ के, जैनों के, अच्छा। यहाँ पर वो जिसे ट्वेलिंग टेम्पल नाम दिया गया है। हाँ। और पीछे गणेश जी का जो फोटो है वो सेकंड ओनर के द्वारा रखवाया गया है, हाथ से बना हुआ पेंटिंग है, ऊपर गोल्ड का पॉलिश है, अच्छा, यहाँ पर सोने का पॉलिश उसमें। सोने का पॉलिश, हाँ। गोल्ड पॉलिश बोलते हैं। और पूरी हवेली में देखोगे बेल्जियम ग्लास का रीजन ये था, हाँ। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा, और बेल्जियम का ग्लास बहुत फेमस हुआ करता था। हाँ, हाँ, इसका रीजन ये था, नीचे कैंडल लाइट या दीपक जलाते थे, रिफ्लेक्टर से थोड़ा बहुत रोशनी हो जाती थी। हाँ, आप राजस्थान के मतलब एक अगर मोमबत्ती जलाएंगे तो अच्छी खासी रोशनी हो जाएगी। जाती। उस टाइम उतनी रोशनी भी उनके लिए बहुत थी, बहुत थी उस जिन समय। लोगों ने कभी लाइट नहीं देखी हो, हाँ, हाँ, उनके हाँ। लिए वो रोशनी भी बहुत थी। हाँ, तो अब इसके बाद जस्ट इसके बगल से रास्ता है, जो था इनका ट्रेलिंग एंड हाउस हाँ, टेम्पल। हाँ, वेलकम गेट ही हम हाँ। कह सकते हैं। और अब आउट का हम अच्छा व्यू सबसे ऊपरी फ्लोर पे आ चुके हैं, यानी इस हवेली के सबसे ऊपर, और ऊपर से पूरे शहर का व्यू बहुत अच्छा देखने को हमें मिलता है। ये जैसलमेर फोर्ट, अच्छा, यहाँ पर इंडिया जैसे- का सेकंड मात्र लिविंग फोर्ट, जहाँ पब्लिक अंदर रहती है। अच्छा, एक पब्लिक। चित्तौड़गढ़ जहाँ पब्लिक रहती है, दूसरा जैसलमेर। हाँ, हाँ, अंदर लगभग 3 से 4,000 पब्लिक रहती है। अंदर काफी होटल रेस्टोरेंट है, अच्छा, वहाँ हर पर घर में होटल रेस्टोरेंट बना। और ऊपर 2 ही जाति के लोग रहते हैं, ब्राह्मण एंड राणा राजपूत, बस दोनों लोग। 2 ही लोग। 60 to 70% है ब्राह्मण। ये फोर्ट बनाया 1156 में, अच्छा, राव जैसल ने बनाया था, उन्हीं के नाम से जैसलमेर बसा। अच्छा। और ये पहाड़ी का क्या नाम था? चित्रकूट पहाड़ी, ये प्रदेश का नाम था मरु प्रदेश। हाँ, मरु प्रदेश। मरु प्रदेश।
हाँ जैसलमेर बाद में पहले लोदरवा हुआ करता था। हाँ। यहाँ से 15-17 किलोमीटर आउट में है लोदरवा। अच्छा, राजा के नाम पे फिर जैसलमेर बसा। वही हवेलियाँ यहाँ से नजर आती यहाँ हैं। से है कंटिन्यू एक ही लाइन में 5 हवेली, 5 हवेली 5 बनाई। बेटों के लिए। 5 तो 2 और 5 है अभी गवर्नमेंट के अंडर में। अच्छा। एक खरीद लिया था फर्स्ट ओनर ने, ये सेकंड ओनर ने जीवनलाल जी कोठारी जी ने। हाँ हाँ 2 और 4 नंबर 2 और 5 नंबर हवेली 1974 में नीलाम हो रहा था। अच्छा। हाँ और ओनर की सहमति से। हाँ। फॉरेनर कंपनियां लेने को आई हुई थी। हाँ। बाई चांस अगर फॉरेनर कंपनियां लेते हैं तो ये चीजें खोल के ले जाते पार्ट हाँ। बाई पार्ट, हाँ, क्योंकि सही। इंटरलॉक लगा हुआ है, चूना सीमेंट नहीं है। हाँ तो लोकल लोगों ने इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट की, जो आए हुए थे पोखरण, जहाँ पे अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर। 1974 में, जो सफल नहीं हुआ, सफल हाँ। सेकंड वाला हुआ था। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट की नीलामी की, ये हवेलियों की नीलामी रुकवाने के लिए। तो इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया 2 नंबर हवेली के आगे, देख के नक्काशी का काम पसंद आया, बोले कि दुल्हन की तरह हवेली सजी हुई है। हाँ हाँ। बाद में उन्होंने 2 हवेली गवर्नमेंट रेट में खरीद के हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अच्छा। टूरिस्ट मोनूमेंट, ना तो कोई खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। हाँ। 1,60,000 में 2 हवेली खरीदा था। 2 नंबर और 5 नंबर। 2 नंबर परमानेंटली बंद है और 5 नंबर है जो टूरिस्ट विजिट के लिए खुला रखा है, जिसका टिकट है 55 अभी के टाइम में। अच्छा। और फ्यूचर में क्या होगा वो आगे की आगे। और 3 और 4 में आज भी पटवा फैमिली की 7 जनरेशन रहती है। अच्छा, 3 और 4 नंबर हवेली में हाँ अभी भी रहते हैं अभी लोग। भी 7 जनरेशन रहती है, लगाया गया। जैसे अच्छा। आजकल घर में होती है बालकोनी, हाँ हाँ। पहले होते थे झरोखे। अच्छा। तो हर घर में 1-2 झरोखा मिलता था। हाँ हाँ। तो यहाँ मतलब ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है। हाँ, ऊपर जाने, ये बैठने के लिए। ये हाँ। तो बाद में सेकंड ओनर के द्वारा लगाया गया है। हाँ। और इसमें महाभारत कालीन कुछ दृश्य दिए गए। ये अच्छा, भगवान चक्र। कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। हाँ और ये मयूर का, हाँ मोर, ब्रह्मास्त्र, अच्छा यहाँ पर अर्जुन के हथियार का, हाँ। इधर हाथी का। तो 1947 से पहले यहाँ 3000 प्लस फैमिलियाँ थी, जैन फैमिलियाँ। अच्छा। तो सब बिजनेसमैन थे, ये सबसे बड़े व्यापारी थे, बाकी छोटे छोटे व्यापारी थे। बिजनेस ठप हो गया तो सब यहाँ से आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चले गए। अच्छा। तो लगभग हर घर में इस टाइप का झरोखा अपनी हैसियत के अनुसार होता था। हाँ, इस किसी प्रकार के से एक बनवाया होता था, किसी के। और उधर सिंगल पत्थर पे बना हुआ डिजाइन है। अच्छा, वहाँ पर कोई इंटरलॉक नहीं है। हाँ पूरा डिजाइन है, पूरा single बड़ा पत्थर है, उसी एक में ही पत्थर डिजाइन पे किया है। और कहीं भी इंटरलॉक नहीं है। हाँ। जो यहाँ पे अजरक प्रिंट की रजाई बनती है ना, उसका डिजाइन उस स्टोन पे दिया गया है। अच्छा। नीचे बेसमेंट है, जो उस टाइम सोना चांदी वगैरह रखते थे, अभी इनके ट्रस्ट का शॉप है। हाँ हाँ। तो अब हम नीचे ये नीचे बेसमेंट में आ बेसमेंट। चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आखिर क्या मिलता है आप ये लोगों को। बेसमेंट पहले देख, अच्छा, पहले बेसमेंट में जाना पड़ेगा। बेसमेंट में हाँ। तो पुराने टाइम सोना चांदी, अफीम, ड्राई फ्रूट, ये सारा स्टोर रूम के रूप में था। अच्छा। 2 फ्लोर नीचे हर हवेली में बना हुआ है। हाँ, अभी हम सबसे नीचे फ्लोर में आ चुके हैं। ये 1 नंबर फ्लोर में आ गए। इससे नीचे वाला जो अभी बंद है प्रेजेंट है, अच्छा, ये बंद कर दिया गया। इसके ऊपर पहले स्लाइडिंग पत्थर था, ये हाँ। रेलिंग बाद में बनी है, हाँ। जिसमें नीचे सोना चांदी में कीमती सामान रखते थे। और ऊपर पत्थर के ऊपर कपड़ा डाल के मतलब रखते पता ही नहीं थे। लगा पता ही कि नहीं नीचे चलेगा नीचे बेसमेंट है। हाँ। दूसरा अफीम रखा जाता था, अफीम को ठंडक मिलती थी। अच्छा, और ठीक है, हो गया अभी कितना? हाँ, ऐसे ही उनका पटवा फैमिली का लाइफ स्टाइल था, अच्छा। जो एक हवेली में दिखाया गया है। बाकी हवेलियाँ प्रेजेंट टाइम में बाहर से देखने के लिए। हाँ हाँ। 2, 3 और 4 में फैमिली रहता है। 2 और 5 गवर्नमेंट के पास में। 2 नंबर परमानेंटली बंद है। 5 टूरिस्ट विजिट के लिए रखा गया है, जो एम्प्टी हाउस है, खाली है। तो अब दरअसल इस हवेली को आपने दिखाया, अब दरअसल इतिहास की चर्चा हमें बताइए कि कैसे से की हवेली बनी, क्या हुआ? हवेली बनाने का जो रीजन था, वो यहाँ पे अकाल पड़ रहे थे। अच्छा। बाकी सेठ लोगों को जरूरत नहीं थी, इनका पुराने मकान पुराने पीछे भी पड़े हैं हवेली के बैक साइड। हाँ। तो हवेली बनाने का रीजन ये था, यहाँ पे अकाल सूखा पड़ रहा था, अनाज की, पानी की कमी थी। लोग यहाँ से अच्छे अच्छे कारीगर है, वो बाहर जा रहे थे हाँ। शहर छोड़ के। पॉपुलेशन कम भी था। तो राजाओं ने रिक्वेस्ट की, राजा लोगों ने सेठों से, कि कुछ ऐसा काम करिए ताकि यहाँ की पब्लिक बाहर नहीं जाए। हाँ हाँ। तभी ये सेठ लोगों ने हवेलियों का निर्माण करवाया। तो मजदूरों ने अनाज के बदौलत काम किया था। अभी हम जाएंगे, जो प्रेजेंट में एग्जिट गेट रखा गया है,
पहले घर के मेंबर यूज करते थे, लेडीज वगैरह के लिए। अच्छा बाहर से जो बिजनेसमैन आते थे उनके लिए अलग रास्ता था, घर के मेंबर के लिए अलग था, क्योंकि घूंघट प्रथा थी। अच्छा, यहाँ से आया करते थे उनके यहाँ से फैमिली घर के मेंबर वगैरह यूज करते इस थे। रास्ते से जाया करते थे, आया जहाँ करते से हम अभी एंटर हुए थे वो अभी टूरिस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बना गया रास्ता है। पहले टाइम में बाहर से जो व्यापारी आते थे थे। हाँ हाँ। उनके लिए अभी बोलते हैं कोठारी पटवा हवेली। सेकंड अच्छा। ओनर है कोठारी, फर्स्ट ओनर है पटवा। अच्छा, कोठारी कोठारी पटवा हवेली। हवेली, वेलकम।